हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज हमारी क्लास +1 हमारी वीडियो नंबर है 59। बच्चे, हमारा चैप्टर चल रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वैसे तो मैंने बच्चों को एक लाइव क्लास ली थी। जो बच्चे लाइव क्लास नहीं लगा सकते या नहीं लगा पाए उनके लिए रिकमेंडेशन। बच्चों, एक लाइव क्लास हुई थी और सब बच्चों को मैंने होमवर्क दिया था इलस्ट्रेशन नंबर 1 टू इलस्ट्रेशन नंबर 6 कि अपना माइंड यूज करके आप क्वेश्चंस को सोल्व करो। ठीक, हाँ जी। अब कुछ बच्चों ने जिन्होंने लाइव क्लास लगाई थी उन्होंने इलस्ट्रेशन 1 to 6 को किया है, माइंड लगाया है। कुछ गलत हुआ, कुछ सही हुआ, कोई बात नहीं। ये चैप्टर ऐसा है, मैक्सिमम पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा। ठीक, तो जिन्होंने लाइव क्लास नहीं लगाई थी, जिन्होंने इलस्ट्रेशन 1 to इलस्ट्रेशन नंबर 6 नहीं किया, पहले आप इस वीडियो को यहीं बंद कर दो। पहले आप क्वेश्चंस करो। जब इलस्ट्रेशन 1 to इलस्ट्रेशन 6 आपके हो जाएंगे, देन इस वीडियो को दोबारा ऑन करना, आपको सब समझ आएगा। बच्चों देखो, मैं पढ़ाऊंगा ना तो सब समझ आएगा, पर जब तक अपना माइंड यूज नहीं करोगे ना बच्चे, मेरे समझाने का, आपके समझने का कोई फायदा नहीं है। आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। जिन्होंने नहीं किया वो देख लें। चलो जी, हाँ जी। बच्चों देखो, मैं आपको फटाफट 2-4 बातें बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बिठा लेना। बच्चे देखो, बैंक की जो भी ट्रांजैक्शंस होती है, हर बंदे का बैंक में अकाउंट होता है बच्चे, हर कंपनी का बैंक में करंट अकाउंट होता है। एक तो मेरा है सेविंग अकाउंट जो मेरा पर्सनल है, उसकी बात नहीं है। हर फर्म का हम अकाउंट्स बनाते हैं बिजनेस के। फटाफट, एक है बिजनेस, एक है ओनर। ओनर का अपना पर्सनल जो अकाउंट होता है बैंक अकाउंट, ओनर का जो बैंक अकाउंट होता है वो होता है सेविंग अकाउंट। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम अकाउंट्स बना रहे हैं बिजनेस के। बिजनेस का जो बैंक अकाउंट होता है दैट इज नोन एज करंट अकाउंट। यानी हम जो बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। हम बिजनेस के बिजनेस के अकाउंट्स बना रहे हैं तो बिजनेस के ही बैंक अकाउंट की बात करेंगे। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। चलो जी, अब देखो बच्चों, जो भी एक बिजनेस बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस करता है, देखो बच्चे जनरली क्या होता है, बैंक में 4 तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट को ब्रॉडली समझोगे ना, 4 तरह के ट्रांजैक्शंस है बैंक में। पहली ट्रांजैक्शन देखो बच्चे, मैं सपोज करो कंपनी हूं, मैं एक ओनर नहीं, सपोज करो मैं एक कंपनी हूं, मैं एक बिजनेस हूं, मेरा एक बैंक में अकाउंट है। जनरली 4 या 5 तरह की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। देखो जी, मान लो मुझे किसी को पेमेंट करनी है और मेरे पास कैश नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दूंगा। हाँ है ना? यानी कि मैं एक चेक इशू कर दूंगा पार्टी को कि ले भाई ये चेक ले जा और मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकलवा ले। एक तो बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर देते हैं। दूसरी बात, मुझे कहीं से पैसे लेने हैं, वो बंदा मुझे कैश नहीं दे रहा, तो मैं उसको बोलूंगा भाई चेक दे दे। चेक के थ्रू जो चेक मेरे पास आएगा मैं अपने बैंक में जमा करा दूंगा, डिपॉजिट करा दूंगा, तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। जनरली कंपनी का जो बैंक अकाउंट है या तो पैसे लेने के लिए यूज होता है या पैसे देने के लिए। अगर बिजनेस को पेमेंट करनी है तो हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर हमें पैसा रिसीव करना है तो बैंक के अंदर हम अपना पैसा रिसीव कर सकते हैं। एक तो ये, एक और ट्रांजेक्शन बच्चे, बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। तो एक तो बैंक अकाउंट के अंदर हमारा इंटरेस्ट आता है। ठीक, दूसरा, बैंक कई बार इंटरेस्ट काट लेता है। तो बच्चे, जब बैंक इंटरेस्ट काटता है तो या तो बैंक इंटरेस्ट देगा हमें, हमारे पास फायदा है, या बैंक हमसे इंटरेस्ट लेगा मतलब काट लेगा हमारे अकाउंट से पैसे। ठीक है ना? अगर इंटरेस्ट देगा तो हमारे अकाउंट में पैसे डाल देगा, अगर इंटरेस्ट लेगा तो पैसे काट लेगा। 4 होगी ट्रांजेक्शन। 5वीं ट्रांजेक्शन, बैंक ज्यादा से ज्यादा कोई हमारे बिहाफ पे हमारी पेमेंट कर देगा या फिर कोई बैंक के चार्जेस काट लेगा। बस ये 4-5 ट्रांजेक्शंस हैं। अब होता क्या है, हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए ना बच्चे। तो क्या होता है, बैंक अकाउंट हमारा जो बैंक अकाउंट है वो बैंक पूरी उसकी नॉलेज रखता है, पूरा उसको सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करता है, कितना पैसा आया कितना गया। बैंक कैसे रिकॉर्ड करता है,
बैंक रिकॉर्ड करता है पासबुक में। बैंक हमारी सारी ट्रांजैक्शन अपने पास पासबुक में रिकॉर्ड करता है। और एक बिजनेस अपने पास भी सारी बैंक की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है कैश बुक में। एक बिजनेस बैंक के भरोसे नहीं बैठा होता, वो बच्चे जितने पैसे आए बैंक में, जितने पैसे गए, अपने पास भी एक रिकॉर्ड रखता है कैश बुक के बैंक कॉलम में। ठीक, अब होता क्या, ध्यान से समझना, पासबुक के दो साइड्स हैं, एक है डेबिट, एक है क्रेडिट। पासबुक डेबिट का मतलब है पेमेंट। जब हमारे अकाउंट से बैंक किसी को पेमेंट करेगा, जब बैंक हमारे पैसे काटेगा, तो बैंक डेबिट करता है। और बैंक क्रेडिट कब करता है, जब हमारे पास पैसे डिपॉजिट होते हैं। जब हमारे पास पैसे आएंगे तो बैंक अपनी पासबुक में क्रेडिट करता है और डेबिट करता है पेमेंट्स को। पर बच्चे, हम ओनर क्या करता है, खुद जो हम अकाउंट बनाते हैं, हमारी जो कैश बुक होती है, हमारी डेबिट का मतलब होता है रिसिप्ट्स, डिपॉजिट, और हमारी क्रेडिट का मतलब होता है पेमेंट्स। इसको समझ लेना, अगर बैंक ने क्रेडिट किया है, ये बैंक है। पासबुक कौन बनाता है, बैंक। ये कैश बुक कौन बनाता है, बिजनेस। वो बोलते हैं बैंक ने क्रेडिट कर दिया, मतलब हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए। बैंक ने डेबिट कर दिया, मतलब हमारे अकाउंट से पैसे निकाल दिए। ये मतलब है, समझ लेना कि अगर बैंक क्रेडिट कर रहा है मतलब हमारे अकाउंट में पैसे दे रहा है, अगर बैंक डेबिट कर रहा है मतलब हमारे अकाउंट से पैसे निकाल रहा है। बेसिक, इन बेसिक्स को समझो यार, चैप्टर में कुछ भी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 नंबर का आएगा ही आएगा मिनिमम। ठीक है जी, ऐसे ही इसकी बात आपको समझ आ गई। चलो जी, राजे, मैं आपको ना एक ह्यूमन नेचर बताता हूं। देखो जी, एक बात ध्यान से सुनना बेटा, पहले इस नेचर को समझो, फिर आपको ट्रांजैक्शन समझ आएंगी। बच्चे देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूं, एक है बिजनेस, एक है बैंक। ठीक, बच्चे देखो, मान लो मेरे पास कहीं से चेक आया, चेक रिसीव हुआ, मेरे को पैसे लेने थे। सपोज करो मैंने आप बच्चों से फीस लेनी है, आप बच्चों ने मुझे कैश ना दे के चेक दे दिया, मैंने चेक रिसीव कर लिया। 1 अप्रैल को मेरे पास चेक आ गया, 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल को ही मैंने वो चेक बैंक में लगा दिया। आपने मुझे चेक दिया तो चेक मैंने बैंक में लगा दिया, है ना। तो बच्चे 1 अप्रैल को मैं तो एंट्री कर दूंगा पैसे आ गए। क्या 1 अप्रैल को जैसे ही चेक मैं बैंक में लगाऊंगा, हम अपनी कैश बुक को तभी अपडेट कर देते हैं कि भैया 10,000 रुपए आ गए। यानी कि मैं क्या करूंगा, कैश बुक की डेबिट, डिपॉजिट हो गए ना पैसे, डेबिट मतलब डिपॉजिट, क्रेडिट मतलब पेमेंट। समझो ध्यान से, मैं तो 1 अप्रैल को एंट्री कर दूंगा, 10,000 रुपए डिपॉजिट हो गए। समझ आ रही है। जैसे ही बैंक को चेक देता है, बिजनेसमैन तो एंट्री कर देता है पैसे आ गए। पर बच्चे, बैंक की जो पासबुक होती है, आपको पता बच्चे, बैंक एकदम ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करता। अगर हम 1 अप्रैल को बैंक को चेक देंगे ना, 1 अप्रैल को, तो बच्चे जो 1 अप्रैल को पैसे नहीं आएंगे, पैसे कम से कम 3 अप्रैल को आएंगे, होने को 4 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, 6 अप्रैल को, 10 अप्रैल को। कम से कम 3 अप्रैल से पहले हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आते। जिस दिन हम चेक जमा कराते हैं, साथ साथ पैसे नहीं आते, बैंक को टाइम लगता है 2-3 दिन का। तो बच्चे, बैंक में पैसे कब आते हैं, 3 अप्रैल को। फर्क समझ रहे हो। हम क्या करते हैं, हमने जैसे ही चेक डिपॉजिट कराया, हम मान लेते हैं पैसे आ गए। पर बच्चे, बैंक ऐसा नहीं करता। बैंक कब एंट्री करेगा, बैंक तब डिपॉजिट की एंट्री करेगा। बैंक के लिए डिपॉजिट इस साइड है। बैंक डिपॉजिट की एंट्री तब करता है जब एक्चुअली में बैंक में पैसे आते हैं, चेक आने से डिपॉजिट नहीं करता वो। बच्चे समझ आ रहा है फर्क। हम तो तभी एंट्री कर देंगे जैसे ही हमारे बैंक में पैसा, चेक गया एंट्री कर दी। पर बैंक वाले तब करेंगे जब एक्चुअली में पैसा रिसीव हुआ। तो बच्चे, यही डिफरेंस होते हैं। इनकी वजह से देखो, 1 अप्रैल को कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ गया, पर 1 अप्रैल को कोई पैसे ही नहीं आए बैंक में, तो डिफरेंस आ गया ना। इसको ठीक करना होता है हमने। ऐसे ही एक होती है पेमेंट। अब बच्चे, मैं हूं, मैंने किसी को पेमेंट करनी है,
बच्चे 2 अप्रैल को मैंने राम को पैसे देने थे। मैंने क्या किया, 2 अप्रैल को राम को चेक दे दिया 15,000 का, सॉरी 8,000 का। 2 अप्रैल को मैंने क्या किया, राम को चेक दे दिया। जैसे ही चेक दिया हम अपने कैश बुक में लिख देंगे 2 अप्रैल को कि भैया पेमेंट कर दी 8,000 की। पर बच्चे क्या 2 अप्रैल को मेरे बैंक अकाउंट से पैसा कट हुआ? नहीं, अभी तो मैंने राम को दिया है। फिर राम जब उसको बैंक में प्रेजेंट करेगा फिर उसके 2-3 दिन बाद पैसे निकलेंगे। तो बच्चे हमने तो कर दी 2 अप्रैल को एंट्री, बैंक करेगा सपोज करो 5 अप्रैल को कि 8,000 गए हैं। ये डिफरेंस होता है बच्चे, समझ आई? ये मेन डिफरेंस समझो। हमने कह दिया, हमने जैसे ही चेक दिया ना, हम तो कैश बुक में हमेशा याद रखना, कैश बुक में तुरंत एंट्री हो जाती है, वो लिखेगा नहीं, ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि चेक डिपॉजिट हो गया मतलब कैश बुक में एंट्री होगी। चेक दे दिया किसी को, कैश बुक में एंट्री होगी। फिर देखना है कि बैंक में अभी तक पैसा आया है या नहीं आया। ठीक है, एक तो ये हो सकता है डिफरेंस। और क्या डिफरेंस हो सकते हैं? कई बार बैंक हमें इंटरेस्ट क्रेडिट कर देता है। इंटरेस्ट क्रेडिट मतलब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया, डिपॉजिट करा दिया 1,000 रुपए, बैंक ने इंटरेस्ट जमा करा दिया, हमें पता नहीं चला, तो बच्चा हमारे पास पैसा नहीं आया अभी कैश बुक में। ये हो सकता है। बैंक ने इंटरेस्ट काट लिया है, बैंक चार्जेस काट लिए, इधर लिख दिया बैंक ने, हमें अभी नहीं पता। ये डिफरेंस हो सकते हैं। तो बच्चे जब भी चेक की बात आएगी ना, तो आपको ये एज्यूम करना है अगर चेक बैंक में डिपॉजिट है मतलब कैश बुक में एंट्री आ गई है, पासबुक में नहीं आई। समझ आ गई? ठीक है जी। इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, मजा आने वाला है आपको करने में। अच्छा बच्चे कुछ टर्म्स हैं, उनको ना समझ जाओ आप, बार बार यूज होंगी वो। वैसे तो जो क्वेश्चंस में आएगी हम तभी करेंगे, पर कुछ जो मेरे दिमाग में है मैं कराता हूं। बच्चे देखो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, अगर लिखा आ जाए इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब बैंक ने हमें पैसे दिए हैं, डिपॉजिट मतलब हमारे बैंक में कैश या मनी डिपॉजिट हुई है। इंटरेस्ट क्रेडिट का मतलब होता है अगर आ जाए इंटरेस्ट या फिर बैंक चार्जेस, कुछ भी आ जाए दोनों में से। डेबिटेड बाय बैंक, बैंक जब डेबिट करता है मतलब पैसा काट रहा है, निकाल रहा है हमसे, ये होता है पेमेंट। एक तरह से क्या हो गई है, पेमेंट हो गई है। अगर आ जाए बच्चे चेक कलेक्टेड वर्ड आ जाए, डिपॉजिट वर्ड आ जाए, इसका मतलब होता है पैसे आ रहे हैं। चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड इसका मतलब क्या है? चेक कलेक्टेड, डिपॉजिट का मतलब है चेक रिसीव। और अगर आ जाए चेक इशूड या आ जाए प्रेजेंटेड इन द बैंक, इन दोनों का मतलब होता है इशूड का भी प्रेजेंटेड का भी, पेमेंट्स के हम पेमेंट्स कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स आएंगी, हमें उनका मतलब समझना है कि ये डिपॉजिट वाला चेक है या इशूड वाला। ठीक है ना? ठीक है, चलो जी सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 2 निकालो। इन टर्म्स का अलग से एक पेज बना लेना। अभी 4 ही टर्म मेरे माइंड में आई है, जैसे जैसे टर्म्स आएंगी मैं आपको नोट कराता जाऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2। हाँ जी, चलो एक और बात मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखो ध्यान से, ये है बच्चे 28 मार्च से लेके 31 मार्च, ऐसा आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद हो गया 1 अप्रैल से आगे, ये टाइम है 28 मार्च से 31 मार्च, ये मार्च का महीना इधर, उसके बाद अप्रैल शुरू हो गया। हम BRS बना रहे हैं यहां पर 31 मार्च को। क्या बना रहे हैं? BRS, मतलब यहां पे हमें बैलेंस मैच करना है। होता क्या है, कई बार वो क्या बोलता है, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। 28 मार्च को चेक डिपॉजिट हुआ, चेक डिपॉजिट। बच्चे जैसे ही हमने चेक डिपॉजिट किया होगा, हमने अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी होगी 28 मार्च को कि पैसे आ गए, कैश बुक में पैसे आ गए। पर वो क्लियर कब हुआ? क्लियर हुआ 2 अप्रैल को या 1 अप्रैल के बाद।
कलेक्टेड बाय बैंक। हमारे बैंक में पैसा कब आया? 10,000 का चेक था, हमारे बैंक में कब आया? 2 अप्रैल को। समझ रहे हो बच्चे? देखो 28 मार्च को हमने कर दिया कि चेक आ गया, मार्च में हमारी कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं हुई, क्लियर हुआ 2 अप्रैल को। तो भैया 31 मार्च को क्या होगा? 31 मार्च तक बैंक में पैसा नहीं आया, कैश बुक में आ गया, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। ठीक करने के लिए माइनस कर देंगे। ये चीज होती है बच्चे। अगर 31 मार्च के बाद कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, बीआरएस के बाद कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, तो हमें क्या देखना है कि यहां तक क्या हुआ। यहां तक तो पैसा नहीं आया था ना, उसके बाद आए ना आए हमें मतलब नहीं है, हम यहां की बीआरएस बना रहे हैं। वो क्या कहता है? 28 मार्च को चेक डिपॉजिट कराया, 28 मार्च को कैश बुक में पैसे आ गए, पर 31 मार्च तक बैंक में पैसे नहीं आए, तो बैंक का बैलेंस कम है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब बच्चे हमने आज मेरा टारगेट है 2, 3 देखो मेरा टारगेट तो ये है, अगर आज मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 करा पाऊं, 3 देन 6 देन 7, ये 4 क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, आप सब समझदार हो। अच्छा, ये जो थोड़ी सी खड़खड़ डिस्टर्बेंस हो रही है बच्चे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप इसको इग्नोर करना, इसके ऊपर फोकस मत करना, आपका ध्यान हमारी क्लास में होना चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 2, चेक फ्रॉम। अच्छा, पहले देखो बैलेंस कौन सा दिया है, नीचे आ जाओ लास्ट में, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, मतलब फेवरेबल केस है ना। तो बच्चे क्या आएगा? कैश बुक डेबिट बैलेंस कितना है जी? 1,80,000। इधर हम डिटेलिंग कर लेंगे प्लस माइनस की, इधर हम टोटल अमाउंट कर देंगे। कितना है? 1,80,000। यहां पे दिखना डेबिट या क्रेडिट। ठीक है, पहली ट्रांजैक्शन, चेक फ्रॉम, एक बंदा है मोरारजी दिनकर बलिराम, वो डिपॉजिटेड। डिपॉजिट मतलब पैसा आया है ना। कहता हमने 2500, 3000, 2400 ये 3 चेक बैंक में मार्च में डिपॉजिट कराए थे। हमने मार्च में चेक डिपॉजिट कराए थे, पर क्रेडिटेड क्लियर कब हुए? वो अप्रैल में हुए। तो बच्चे हम बीआरएस कब बना रहे हैं? बीआरएस बना रहे हैं 31 मार्च को। सुनो ध्यान से, हमने मार्च में चेक डिपॉजिट कराए, तो हमने कैश बुक में क्या मान लिया कि पैसे आ गए। हमने कैश बुक में मान लिया कि पैसे आ गए, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया। पर 31 मार्च तक, जब तक हम बीआरएस बना रहे हैं, 31 मार्च तक बैंक में कोई पैसा नहीं आया। बैंक में पैसा अप्रैल में आया, हम तो 31 मार्च को बना रहे हैं ना। तो बच्चे 31 मार्च तक कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ था, पासबुक में पैसे नहीं आए थे। तो कैश बुक का बैलेंस, बेस क्या है? कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे बच्चे, क्या हो जाएगा? माइनस 2500, 3000 एंड 2400। समझ आ गई? इसको बोलते हैं चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिट हो गया पर अभी क्लियर नहीं हुआ, तो यानी कैश बुक में हमने एंट्री डाल दी। देखो, जैसे ही हमने चेक डिपॉजिट किया होगा, हम अपने कैश बुक में बोलते हैं पैसे आ गए, पर बैंक में पैसे नहीं आए थे, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया तो ठीक करने के लिए माइनस कर दिया। नेक्स्ट, चेक इशूड, लिख लो, इशूड का मतलब पेमेंट। हमने चेक इशू कर दिया 3,000, 5,000, 3,000, वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन अप्रैल। हमने तो चेक दे दिया था, किसी को पेमेंट करनी थी, हमने मार्च में चेक दे दिया 11,000 के, 5 + 6, 5 + 3 + 3, 5 + 3 + 3, टोटल 11,000 के हमने चेक इशू कर दिए थे। हमने कैश बुक से बोला पैसे चले गए, माइनस कर दिए, पर बच्चे अभी बैंक से माइनस नहीं हुए। बैंक में वो अप्रैल में जाके हुआ, हम तो मार्च में देख रहे हैं ना। तो मार्च में क्या हुआ? मार्च में हमने पेमेंट कर दी, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। कैश बुक का बैलेंस कम है तो ठीक करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। 3,000, 5,000, 3,000, इधर है ऐड, इधर है लेस। समझ आ गई? मैंने किसी को पेमेंट कर दी, क्या कर दी बच्चे? पेमेंट, चेक इशू कर दिया। जैसे ही चेक इशू किया, हमने कैश बुक में एंट्री कर ली होगी कि भाई पैसा गया, कम कर दिया बैलेंस। पर बच्चे एक्चुअली में
पासबुक से अभी पैसा नहीं गया, अभी प्रेजेंट नहीं हुआ मार्च में, वो प्रेजेंट हुआ अप्रैल में। तो मार्च के महीने में कैश बुक का बैलेंस कम है, उसको ठीक करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। थर्ड एंट्री, चेक ऑफ ₹1000 विच वॉज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर वॉज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट इट वॉज डिपॉजिटेड इन अप्रैल। देखो जी, हमें कहीं से चेक मिला तो हमने मार्च में उसको बैंक में जमा करा दिया, ठीक है जी। तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, हमने कहा चेक आ गया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, अभी बैंक में पैसे नहीं आए, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, माइनस कर देंगे 1000 रुपए। समझ आ गई ना। मार्च में हमने चेक डिपॉजिट करा दिया, चेक डिपॉजिट कराया तो कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ गया हमारा, पर बच्चे अभी तक बैंक में वो क्लियर नहीं हुआ, बैंक में पैसा नहीं आया, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है तो ठीक करने के लिए माइनस कर दिया। नेक्स्ट, कहता बैंक स्टेटमेंट शोज अ क्रेडिट बैंक जब क्रेडिट करता है ना, मतलब डिपॉजिट, लिख लो, इसका मतलब है डिपॉजिट, डेबिट का मतलब है पेमेंट, लिख लो यहां पे। चलो जी, बैंक ने हमें 2500 रुपए इंटरेस्ट दे दिया, हमें इंटरेस्ट दे दिया, हमें पता नहीं चला, बैंक में पैसा आ गया, हमें पता नहीं, तो कैश बुक का बैलेंस कम है, बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है ना। कैश बुक बेस क्या है हमारा, कैश बुक, बैंक ने 2500 रुपए इंटरेस्ट दे दिया, कैश बुक में अभी नहीं आई एंट्री, तो कैश बुक का बैलेंस कम है, ठीक करना पड़ेगा, 2500 रुपए ऐड करने पड़ेंगे। और बैंक ने 500 रुपए काट लिए, बैंक ने 500 रुपए कम कर दिए, पर अभी हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की, बैंक चार्जेस की, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, ठीक करने के लिए माइनस कर देंगे। समझ आ गई। तो ये सारा ऐड कर दो, ये बन जाएगा 13,500, ये माइनस कर दो, ये बन जाएगा 9400, आपका बैलेंस आ जाएगा 184,100, बैलेंस एज पर पासबुक। समझ आ गई आई होप। इलस्ट्रेशन नंबर 3 निकालो फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 3, बस बच्चे आपका जो बेस कैश बुक है ना, आपको ये देखना है इस एंट्री की वजह से कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है या कम। अगर बढ़ा हुआ है तो माइनस कर दो, कम है तो ऐड कर दो, बस। देखो जी, इस क्वेश्चन में क्या है, सारे बच्चे बोलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 में सर सिर्फ कैश का बैलेंस गिवन है, पासबुक का गिवन ही नहीं है। तो बच्चे हमें एक ही बैलेंस चाहिए होता है, हमें ऊपर बेस चाहिए होता है अपना। अगर बेस गिवन है, नीचे वाला बैलेंस गिवन है चाहे नहीं गिवन, वो हम खुद निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कहता हूं 31 मार्च 31 मार्च को बीआरएस बनानी है हमने। ऑन 31 मार्च कैश बुक का बैंक बैलेंस, कैश बुक का कितना डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो बच्चे कैश बुक का बैलेंस है ना, कैश बुक का बैंक बैलेंस, इसका मतलब बच्चे देखो कैश बुक के 2 कॉलम होते हैं ना, एक सारे कैश के ट्रांजैक्शन, एक बैंक के ट्रांजैक्शन, तो ये बैंक की ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है, कैश बुक हैज बैंक कॉलम, ठीक है ना। कितना बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है 12,000 रुपए, ठीक है बच्चे, ओके। कहते हैं आउट ऑफ टोटल चेक 10,000 इशूड मतलब पेमेंट। कहता हमने 10,000 के चेक की पेमेंट करी थी किसी को, हमने जब पेमेंट कर दी, हमने तो कैश बुक से माइनस कर दिए होंगे। हुआ क्या, पढ़ते हैं। कहते चेक एग्रीगेटिंग 3,000 वर प्रेजेंटेड इन मार्च 2019, 4,000 वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल। ओके, अप्रैल में हुआ नहीं हुआ हमें मतलब है, ध्यान से समझो बच्चे। देखो हमने किसी को मार्च में 10,000 की पेमेंट कर दी, ठीक, तो हमने तो कैश बुक से 10,000 माइनस कर दिए, पर सामने वाले बंदे ने अभी तक मार्च के महीने में सिर्फ 3,000 ही क्लियर कराए हैं। यानी ध्यान समझो, कैश बुक से हमने मार्च में 10,000 माइनस कर दिए, पर बैंक से मार्च के महीने में सिर्फ 3,000 माइनस हुए हैं। यानी कैश बुक का 7,000 हमने ज्यादा माइनस कर दिए, कैश बुक में 7,000 रुपए कम है। इस एंट्री की वजह से कैश बुक में 7,000 रुपीज कम है, तो हम ऐड कर देंगे। समझ आ गई बच्चे, हाँ है ना।
बच्चे क्या बोलता है, हमने किसी को 10,000 की पेमेंट की मार्च में, हमने कैश बुक से 10,000 माइनस कर दिए, कैश बुक 10,000 बैलेंस कम हो गया, पर अभी बैंक से सिर्फ मार्च के महीने में 3,000 रुपए निकले हैं, जो बाकी 7,000 रुपए हैं कुछ उसमें से अप्रैल में निकल गए, कुछ अभी तक निकले ही नहीं। तो मार्च की स्टेटमेंट बना रहे हैं, मार्च में कैश बुक से कम हुए 10,000, पासबुक से कम हुए 3,000, तो कैश बुक से 7,000 रुपए ज्यादा कम है, तो कैश बुक में 7,000 बैलेंस कम है तो उसको हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग 5,000 डिपॉजिट, चेक एग्रीगेटिंग 1,500 वर क्रेडिट इन मार्च एंड बैंक बैलेंस। देखो बच्चे, हमारे पास कहीं से चेक आए थे, हमने 5,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करा दिए, तो कैश बुक में हमने बोल दिया 5,000 आ गए, पर बैंक में कितने आए थे, मार्च के महीने में बैंक में सिर्फ 1,500 रुपए आए थे, यानी कैश बुक में 3,500 रुपए ज्यादा है, 3,500 से कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो मैं माइनस कर दूंगा। समझ आ रही है, हमारे पास 5,000 रुपए चेक आए, हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो मार्च के महीने में कैश बुक में 5,000 रुपए आ गए, पर बैंक में कितने पैसे आए हैं, बैंक में सिर्फ 1,500 रुपए आए हैं मार्च के महीने में, तो कैश बुक में 3,500 ज्यादा है। क्यों, कैश बुक में हमने जमा किए 5,000, बैंक में जमा हुए 1,500, तो कैश बुक में देखो 3,500 रुपए ज्यादा है तो माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, बैंक हैज डेबिटेड 100 रुपए, बैंक ने 100 रुपए काट लिए, हमने कैश बुक से नहीं काटे, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, माइनस कर दो 100 रुपए। उसके बाद बैंक ने 200 रुपए क्रेडिट कर दिए इंटरेस्ट के, बैंक ने 200 रुपए दे दिए, बैंक में 200 रुपए आ गए, अभी कैश बुक में नहीं आए, तो कैश बुक का बैलेंस कम है, ऐड कर दो। उसके बाद बैंक हैड रिवर्स्ड बैंक चार्जेस। देखो बच्चे, बैंक चार्जेस हमेशा डेबिट होते हैं, है ना, अब उसने क्या किया, रिवर्स कर दिए, मतलब उल्टा कर दिया, यानी बैंक चार्जेस डेबिट होने चाहिए थे, उन्होंने क्रेडिट कर दिए, तो बैंक में 200 रुपए आ गए हमारे, है ना, रॉन्गली डेबिट, कह रहे पहले गलती से बैंक चार्जेस काट लिए थे, अब उन्होंने वापस कर दिए, यानी अब हमारे बैंक में 200 रुपए आ गए, क्रेडिट हो गए, बैंक में 200 रुपए आ गए, कैश बुक में पैसे नहीं आए, अभी कैश बुक का बैलेंस कम है तो ऐड कर दो। समझ आ गई ना, बैंक में 200 रुपए आ गए, ध्यान से समझो, कहता बैंक हैड रिवर्स्ड बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस को उल्टा कर दिया उन्होंने, तो बैंक चार्जेस हमेशा डेबिट होते हैं, उन्होंने क्रेडिट कर दिया, जो पहले गलती से डेबिट किए हुए थे। हुआ क्या होगा, बैंक ने पहले हमारे कोई 200 रुपए बैंक चार्जेस काट लिए होंगे, काट रहे दो, डेबिट कर लिए होंगे, आज उसको पता चला कि भैया हमने गलती से काट लिए, तो उसने 200 रुपए हमें वापस कर दिए, तो हमारे बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, कैश का बैलेंस कम है तो ऐड कर देंगे। उसके बाद बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000, बैंक ने 2,000 रुपए पे कर दिए हमारे बिहाफ पे, किसी को 2,000 रुपए, बैंक से 2,000 चले गए, पर हमने कैश बुक में इस 2,000 को गलती से 200 रिकॉर्ड कर दिया, हमारी पेमेंट हुई थी 2,000 की, हमने पेमेंट कर दी 200 की, यानी कैश बुक से 1,800 रुपए कम की पेमेंट करी है। समझ आ रही है, हमने किसी को 2,000 की पेमेंट कर दी, हमें माइनस करने थे 2,000 कैश बुक से, हमने माइनस करे 200 रुपए, तो कैश बुक में भी पैसे फालतू पड़े हैं, कैश बुक से 2,000 माइनस होने चाहिए थे, हमने 200 माइनस किया है, यानी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है 1,800 रुपए, 1,800 से कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज है, उसको हम माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि पहले हमें 2,000 माइनस करने थे, हमने 200 माइनस किए, तो 1,800 कम माइनस किए ना, 1,800 से बैलेंस बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ तो मैंने माइनस कर दिया। लास्ट, हाँ जी, लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट बाय 500। बच्चे पहले तो कास्ट का मतलब देखो टोटल, कास्ट का मतलब होता है टोटल, अंडर कास्ट है ना, कास्टेड का मतलब क्या, टोटलिंग, अंडर मतलब कम, कहते हैं कैश बुक का रिसिप्ट साइज, यानी हमारे रिसिप्ट पैसे आए, कैश बुक के पैसे आए, हमने अपनी बुक में 500 रुपए कम लिखे हैं, 500 रुपए कम लिखे हुए हैं, तो कैश बुक में 500 रुपए कम है तो ऐड कर दो 500 रुपए। रिसिप्ट साइज्ड मतलब हमारे पास पैसे आए थे 10,000 रुपए रिसिप्ट हुए थे, 10,000 पैसे आए हमारे पास, 10,000 कैश बुक में आए, 10,000 पासबुक में आए। पासबुक में तो ठीक है, वो कहता कैश बुक में हमने 10,000 की जगह ना 9500 रुपए लिख दिए कि 9500 रिसीव हुए हैं, 500 रुपए कम लिख दिया, अंडरकास्ट कर दिए, तो कैश बुक का बैलेंस कम है, तो ठीक करने के लिए 500 रुपए ऐड करने पड़ेंगे। लो जी 10,000 हो गए तो ऐड कर दिए 500 रुपए। इलस्ट्रेशन 4-5 आपने खुद करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आओ फटाफट, इंपॉर्टेंट है।
इलस्ट्रेशन नंबर 6। वैसे तो यही माइनस करता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 ध्यान से समझेंगे बेटा। क्या कहता है, नीचे अवेलेबल कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इफ बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, कुछ नहीं बताया, डेबिट है क्रेडिट है, तो बच्चे हमेशा फेवरेबल केस ही होता है, अनफेवरेबल मेंशन होगा। तो लिखे ना बैलेंस एज पर कैश बुक। कुछ नहीं बताया तो फेवरेबल। फेवरेबल क्या होता है, डेबिट बैलेंस। अभी तक बच्चों को नहीं समझ आया होगा कि सर ये फेवरेबल का क्या है, अनफेवरेबल में क्या होगा। बच्चे देखो, अभी मैं आपको फेवरेबल सिखा रहा हूं, जब मैं आपको अनफेवरेबल सिखाऊंगा ना, अनफेवरेबल में सब कुछ उल्टा हो जाता है, ठीक है, उस टाइम आपको समझ आएगा। इसीलिए सिर्फ फेवरेबल समझो भी आप। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है 79140, नो ट्रांजेक्शन है। पढ़ो पहली, कहता है आउट ऑफ 41,000 पेड बाय चेक इनटू द बैंक ऑन 25 मार्च, चेक अमाउंटिंग 15,000 वर कलेक्टेड ऑन 5 अप्रैल। बच्चे देखो ध्यान से, हमें ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये 41,000 की हमने पेमेंट करी है किसी को या हमें डिपॉजिट हुआ है। हमारे पास ये 41 आए हैं या हम पेमेंट कर रहे हैं किसी को। पेड लिखा है ना, हमें लगता है पेमेंट है, नहीं। बच्चे आगे देखो, लास्ट में लाइन में क्या लिखा है, इनमें से 15,000 वर कलेक्टेड। कलेक्टेड का मतलब होता है डिपॉजिट, यानी किसी ने हमें 41,000 रुपए पे किए हैं, किसी ने हमें पे किए, हमने रिसीव किए हैं। बच्चे हमने 41,000 रिसीव किए और उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो कैश बुक में हमने क्या कर दिया होगा कि 41,000 आ गए, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया 41, पर बैंक में अभी तक कितने आए मार्च तक, बैंक में आया 15,000 रुपए। तो बच्चे कैश बुक का मेरी बैलेंस ज्यादा है 26,000 रुपए, 2600 ज्यादा है, तो मैं माइनस कर दूंगा 26,000 रुपीज। एक मिनट रुक जाओ, सॉरी, क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूं। हाँ जी, कहता आउट ऑफ 41,000 पेड इन बाय चेक इनटू द बैंक 25 मार्च, चेक। अच्छा, ओके। बच्चे क्या मतलब है समझो ध्यान से, हमारे पास 41,000 की पेमेंट आई है कहीं से, हमने 41,000 रिसीव किए हैं। ये है मेरी कैश बुक, ये है मेरी पासबुक। मेरे पास 41,000 रुपए आए, तो मैंने कैश बुक में कर दिया 41,000 रिसीव्ड। पर बच्चे उसमें से 15,000 रुपए अप्रैल के बाद आए हैं, 15,000 अप्रैल के बाद आए हैं, मतलब बाकी पैसे पहले आ गए। पासबुक में कितने आ गए 26, यानी कैश बुक में 15,000 रुपए ज्यादा है, 15,000 रुपए ज्यादा है, तो माइनस कर दूंगा। बच्चे ध्यान से समझो। अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है। बच्चे आपकी मदर ने 2 सब्जियां बनाई हैं, एक बनाया पनीर, एक बनाई दाल। ओहो सर, भूख लगा दी हमें आपने। आपकी मदर ने पनीर बनाया, दाल बनाया, आप ना अपनी मम्मा को बोल रहे हो, मम्मा पनीर बहुत अच्छा है। आपने क्या बोला, पनीर बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा बनाया है। मम्मा आप पनीर भी खा रहे हो, दाल भी खा रहे हो, और आप बोल रहे हो पनीर बहुत अच्छा है। इसका मतलब दाल गंदी है। आपने बोला नहीं दाल गंदी है। अगर पनीर अच्छा है तो सेंस क्या है, दाल उतनी अच्छी नहीं है, वरना बोलते पनीर भी अच्छा है, दाल भी बहुत अच्छी है। अगर आप बोल रहे हो मम्मी पनीर खा के मजा आ गया, इसका मतलब क्या है, दाल खा के मजा नहीं आया। सर मतलब इस क्वेश्चन में वही यूज हो रहा है। 41,000 रुपीज मार्च में हमारे पास आए, जिनमें से 15,000 रुपए अप्रैल में बैंक में आए। मार्च में हमारे पास 41,000 के चेक आए, मार्च में हमने 41,000 बैंक में लगा दिया, पर जिसमें से 15,000 रुपीज अप्रैल में क्लियर हुए। मतलब जो रेस्ट ऑफ द 26 है वो मार्च में क्लियर हो गए। अगर 15 अप्रैल में क्लियर हो रहे हैं, मतलब बाकी मार्च में ही क्लियर हो गए।
तो बच्चे जो 15,000 रुपये थे वो मार्च में हमारे पास नहीं आए, हमने कैश बुक में लिख दिया 15 आ गए, पर वो एक्चुअली में बैंक में आए अप्रैल में। तो मार्च तक हमारे कैश बुक का 15,000 से बैलेंस बढ़ा हुआ था। समझ आ गई ना? क्यों? क्योंकि कैश बुक में लिख दिया 41, पासबुक में आया 26 मार्च तक, तो कैश बुक का 15,000 का बैलेंस बढ़ा हुआ है, ठीक करने के लिए माइनस कर दिया। सेकेंड एंट्री, आउट ऑफ चेक ड्रॉन अमाउंटिंग 50,000 ऑन 28 मार्च, a check for 5,000 was presented on 3rd अप्रैल। कहता प्रेजेंटली मतलब पेमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ जी बच्चे, हमने मार्च में 28 मार्च में किसी को 15,600 की पेमेंट करी, 15,600 की, जिसमें से सारे पैसे तो मार्च में क्लियर हो गए, पर 5,000 रुपये अप्रैल में क्लियर हो गए। यानी हमने अपनी कैश बुक से 15,600 माइनस कर दिए, कम कर दिए, पर 5,000 रुपये अभी बैंक से माइनस नहीं हुए, तो कैश बुक का बैलेंस कम है। 5,000 से हमारा बैलेंस कम है। कैसे? आपको समझा देता हूं, अभी के लिए समझ लो फटाफट, 2 मिनट। सपोज करो मेरे पास एक कैश बुक है, एक है पासबुक। कैश बुक में पड़े 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज है मेरे पास कैश बुक में, और 1 लाख रुपीज है पासबुक में। ठीक, ये है एक डिटेल। 28 मार्च को मैंने 15,600 की पेमेंट कर दी। जैसे ही पेमेंट कर दी तो मैंने मार्च में 28 मार्च को माइनस कर दिया 15,600, मेरे पास रह गए 44,400। है ना? पर बच्चे वो क्या बोलता है, मार्च के महीने में, एक सेकंड जी, हाँ जी बच्चे वो क्या बोलता है, मार्च के महीने में हमने पेमेंट करी 15,600 की, पर जिसमें से 5,000 रुपए की पेमेंट अप्रैल में हुई। यानी मार्च में कितनी पेमेंट हुई? 10,600 की। तो बैंक से कितने गए मार्च में? 10,600, तो 89,500। देखो पासबुक से हमने पूरे माइनस कर दिए, सॉरी कैश बुक से पूरे माइनस कर दिए मार्च में। ये मार्च की बात कर रहा हूं मैं, अप्रैल की नहीं कर रहा हूं। पर पासबुक से कितने माइनस हुए? 10,600। तो कैश बुक से 5,000 रुपए ज्यादा माइनस हो गए। कैश बुक का बैलेंस 5,000 रुपए कम है, तो उसको ठीक करने के लिए 5,000 रुपए ऐड करना पड़ेगा। जब ऐड करूंगा तो बैलेंस मैच हो जाएगा, है ना? तो 5,000 से कैश बुक का बैलेंस कम है, ऐड कर दूंगा। चेक इशूड बट नॉट क्लियर। इशू तो कर दी था 5,000 की पेमेंट तो कर दी थी, पर अभी बैंक से माइनस नहीं हुए, तो कैश बुक का बैलेंस माइनस है, ऐड कर दिया। थर्ड, अ चेक ऑफ 2,000 एंटर्ड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बैंक। कहता हमारे पास 2,000 रुपये आए, हमने कैश बुक पर तो एंटर कर दिया कि पैसे आ गए, अभी बैंक में पैसे एंटर करना भूल गए। पासबुक में एंटर नहीं किया, कैश बुक में आ गए पैसे 2,000 रुपये, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। बेस क्या है? बेस है कैश बुक। कैश बुक में 2,000 रुपये एंटर कर दिए, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। कैश बुक को ठीक करने के लिए माइनस कर दूंगा। समझ आ रही है ना? हमारा बेस क्या है? हमारा बेस है कैश बुक। तो हमें देखना है इस एंट्री की वजह से कैश बुक पे क्या फर्क है। आपको लग रहा होगा सर गलती तो हुई है पासबुक में, हम कैश बुक को ठीक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी कैश बुक हमारा बेस है। वो क्या बोलता है, 2,000 रुपये कैश बुक में एंटर हो गए, अभी पासबुक में एंटर नहीं हुए, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, ठीक करने के लिए माइनस कर दिया। नेक्स्ट, फोर्थ, अ चेक ऑफ 1,200 डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में 1,200 रुपये डिपॉजिट हुए, ओमिटेड टू रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, कहता बैंक में फोर्थ एंट्री, बैंक में 1,200 रुपीज 29 मार्च को डिपॉजिट हो गए थे, कलेक्ट भी हो गए थे, बैंक में पैसे आ गए 29 मार्च को, अभी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो कैश बुक का बैलेंस कम है, ऐड कर देंगे। अच्छा जी बच्चे, जहां पे भी ट्रांजैक्शन आएंगे ना, बिल वाली, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल डिस्काउंटेड, इसको छोड़ देना आपने, क्योंकि अभी एक चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब आपको मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में समझाऊंगा रिबेट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, और रिटायर क्या होता है ना, डिसऑनर क्या होता है, तब आपको समझ आएगा। तो अभी आपको बिल्स वाली ट्रांजैक्शन नहीं समझ आने वाली, वो छोड़ दो। जब हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा, फिर एक क्लास में आपको ये सारी ट्रांजैक्शंस करा दूंगा, ठीक है। चेक ट्रांजैक्शन नंबर 7th, 2 ट्रांजैक्शन छोड़ दो। अ चेक ऑफ 5,000 रॉन्गली क्रेडिटेड इनटू द पासबुक ऑन 29 मार्च 2000 वाज रिवर्स्ड ऑन 2 अप्रैल।
क्या बोलता है 29 मार्च को हमारे बैंक में गलती से पैसे आ गए, क्रेडिटेड मतलब डिपॉजिट। 29 मार्च को हमारे बैंक में 5,000 रुपए आ गए, गलती से आ गए, और उसको ठीक किया 2 अप्रैल को। यानी 31 मार्च तक तो कोई ठीक नहीं किया था, 2 अप्रैल को ठीक किया ना, तो हमें 31 मार्च तक का देखना है। तो क्या बोलता है मार्च में 5,000 रुपए बैंक में ज्यादा आ गए, ज्यादा आ गए ना, तो बच्चे कैश बुक में क्या है, बैलेंस कम है, तो ऐड कर देंगे 5,000 रुपए। समझ आ गई? आई होप समझ आ गई होगी। वो कहता है गलती से पासबुक में पैसे आ गए, अब पासबुक में पैसे आ गए तो पासबुक बढ़ गया, कैश बुक क्या हो गया मेरा, कम हो गया। अब कैश बुक कम है तो ठीक करने के लिए ऐड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड 10,000। बैंक ने गलती से 10,000 रुपए काट लिए, बैंक से पैसे चले गए गलती से, पासबुक का बैलेंस कम हो गया, है ना। कहते हैं बैंक ने 10,000 रुपए काट लिए, डेबिट कर लिए। अभी हमने कैश बुक से नहीं काटे पैसे, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो ठीक करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। समझ आ गई ना? हाँ, उन्होंने 10 अप्रैल को एंट्री ठीक कर दी, पर भैया 10 अप्रैल को क्या करना है, 31 मार्च को हमें बैलेंस मैच करना है। 10 अप्रैल को ठीक हो ना हो कोई फर्क नहीं है, 31 मार्च को बैंक से पैसा चला गया, कैश बुक से नहीं गया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, ठीक करने के लिए माइनस कर दिया। A check of 400 drawn on the saving account has been shown as drawn on the current account. Oh my God. देखो जी, हमने क्या किया, 400 रुपए अपने सेविंग अकाउंट से निकाले, ड्रॉ का मतलब निकालना। हमने अपने पर्सनल अकाउंट से 400 रुपए निकाले, ठीक। क्या मेरे बैंक के फर्म के बैंक अकाउंट से 400 रुपए गए? नहीं गए। हमने पर्सनल अकाउंट से 400 रुपए निकाले और गलती से हमने कैश बुक से माइनस कर दिए। कैश बुक का मतलब क्या है? कैश बुक का मतलब मेरा पर्सनल अकाउंट है, फर्म का अकाउंट है। कैश बुक हम बनाते हैं फर्म के बैंक अकाउंट की। पैसे तो निकाले पर्सनल अकाउंट से और गलती से अपने फर्म के अकाउंट से माइनस कर दिए, यानी कैश बुक का बैलेंस कम हो गया 400 रुपए, तो ऐड कर देंगे। समझ आई? देखो जी, हमारे फर्म के अकाउंट से पैसे नहीं निकले थे, पैसे निकाले पर्सनल अकाउंट से और गलती से फर्म के अकाउंट से माइनस कर दिए, लिखा ना कैश बुक से माइनस कर दिए, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, ठीक करने के लिए ऐड कर दिया। हो गया क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 6 खत्म। चलो जी, हो ही गया टारगेट पूरा। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7। हाँ जी, क्या बोलते हैं जी, इलस्ट्रेशन नंबर 7। देखो जी, ऑन 31 मार्च 2019 बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट का मतलब होता है पासबुक, लिख लो। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है। ओ माय गॉड, अब किसका बैलेंस दिया है? अब हमें पासबुक का दिया है। पासबुक का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट, मतलब फेवरेबल, ये भी फेवरेबल है। कितना बैलेंस है? 15,650, ठीक। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। अब बच्चे ऊपर आ गया पासबुक, तो अब हमारा बेस बन गया पासबुक। हमें देखना है इस एंट्री की वजह से पासबुक का बैलेंस कम है ज्यादा। अगर पासबुक का बैलेंस कम है तो ऐड हो जाएगा, ज्यादा है तो माइनस हो जाएगा। समझ आ गई? अगर बेस फेवरेबल केस में, स्पेशली फेवरेबल केस में अगर कैश बुक का बैलेंस ऊपर गिवन है तो हमें कैश बुक को बेस मानना है, उसमें प्लस माइनस करने हैं। अगर पासबुक का गिवन है तो पासबुक को बेस लेके चलना है। अब हमें ये देखना है एंट्री की वजह से पासबुक पे क्या इफेक्ट है। आइए देखते हैं। चेक इशूड, इशूड मतलब पेमेंट। कहता चेक इशूड टू रोशन 6,000 एंड डेनियल 3840 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या बोलता है? हमने किसी को चेक इशू कर दिया, पेमेंट कर दी, कितने की? 6 + 3 9,800 समथिंग की।
हमने पेमेंट कर दी है 9840 रुपीज की पेमेंट कर दी। हमने जब चेक इशू कर दिया तो हमने कैश बुक से तो पेमेंट माइनस कर दी होगी, पर अभी बैंक से पैसा नहीं गया, बैंक से पैसा नहीं गया, नॉट प्रेजेंटेड, बैंक से पैसा नहीं गया, पेमेंट है ना, बैंक से पैसा नहीं गया। तो बैंक का बैलेंस बताओ, पासबुक मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है कम है, पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है तो माइनस कर दो। समझ आई बच्चे? हमने किसी को पेमेंट कर दी, हमने कैश बुक से माइनस कर दिया, अभी पासबुक से माइनस नहीं किया। तो पासबुक का अब बेस क्या है? पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है तो हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, बैंक चार्ज 350 रुपए एज बैंक चार्जेस। हमने बैंक से 350 रुपए काट लिए, माइनस कर दिए, पासबुक का बैलेंस कम हो गया, अभी कैश बुक से माइनस नहीं हुए। तो बच्चे हमें कैश बुक नहीं, अब हमें सोचना है पासबुक। हमने पासबुक से 350 रुपए काट लिए, पासबुक का बैलेंस कम है तो ठीक करने के लिए ऐड कर दो 350 रुपीज। उसके बाद नितेश डायरेक्टली डिपॉजिट 8160 बैंक अकाउंट विच, देखो हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली किसी ने 8160 रुपए डिपॉजिट करा दिए, बैंक में पैसे आ गए, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, अभी कैश बुक में पैसे नहीं आए। तो देखो बैंक में डायरेक्टली पैसे आ गए तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, ठीक करने के लिए माइनस कर दो 8160। नेक्स्ट, टू चेक, वन फ्रॉम श्याम फॉर 5150, अनदर फ्रॉम कैलाश 1250 वर कलेक्टेड। कलेक्टेड का मतलब होता है डिपॉजिट, कलेक्टेड का मतलब है डिपॉजिट। कब डिपॉजिट हुए? अप्रैल में पैसे आए हैं। विच वर बैंक्ड, देखो जी हमारे पास दो चेक थे 5000 और कुछ का, एक है 5000 का, एक है 12000 का। ये दोनों चेक 28 कौन सी मार्च को, हाँ देवर बैंक्ड। बच्चे हमारे बैंक में 25 मार्च को किसने पैसे जमा कराए, सॉरी चेक डिपॉजिट कराया 25 मार्च को, तो कैश बुक में एंट्री कर दी, पैसे आ गए। पर बैंक में पैसे कब आए हैं? बैंक में पैसे आए हैं अप्रैल में, 2 अप्रैल को करेक्ट किया बैंक ने। चेक डिपॉजिट हुआ, इसको लिख लो, इसका मतलब है चेक डिपॉजिट ऑन 25 मार्च एंड मनी रिसीव्ड ऑन इन अप्रैल। इस लाइन का मतलब क्या है? चेक रिसीव्ड इन ऑन 25th of March and money received against check कब? इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब बच्चे मार्च के महीने की बात करो, कैश बुक में पैसा आ गया, डिपॉजिट हो गया, कैश बुक में पैसा आ गया, अभी मार्च में बैंक में पैसा नहीं आया, बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, तो बैंक का बैलेंस कम है, ठीक करने के लिए ऐड कर दो 5000 प्लस 5150 प्लस इसमें हो जाएगा 12500। लास्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट में डाल दिया, पैसे आ गए, बैंक में 450 रुपए आ गए, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि बैंक में पैसे आ गए, भी कैश बुक में नहीं आए, तो बैंक का बैलेंस, बेस क्या है? बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ तो माइनस कर दो। ये आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बच्चों आपके होमवर्क हो गए इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक। इलस्ट्रेशन 1 to 10 आप लोग कर सकते हो, 7 तक तो मैंने कराए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको। तो बच्चे कहने का मतलब आपको यही देखना है राजे, अगर तो बेस है पासबुक, आपको देखना है एंट्री की वजह से पासबुक का बैलेंस बढ़ा है या कम, अगर बढ़ा है तो माइनस कर दो, अगर है बेस कैश बुक तो कैश बुक में फर्क देखना है। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।